एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसो अपना फॉरबिडन सुप्रीम बोन का यूज करके उनके सामने खड़ा हो जाता है उनके प्रेशर को झेलते हुए और उन्हें वापस जाने के लिए कह देता है। ये सुनकर उल्लू डीमन एंसेस्टर हंसते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें बता नहीं रहे हैं बल्कि तुम्हें वापस जाने का ऑर्डर दे रहे हैं, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। किंसो पूछता है लेकिन आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो उसका जवाब ना देकर सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं सिर्फ इस सीट का पावर का यूज करके तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। ये बोलकर वो किंसो का कुछ बोलने का इंतजार करने लगता है लेकिन उसके तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आता है। ये देखकर वो सोचता है कि शायद उसे विश्वास नहीं हुआ होगा, इसलिए ये सोचकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है क्या? किंसो कहता है मुझे विश्वास तो पूरा है लेकिन मुझे आपसे डर नहीं लग रहा है। ये बोलकर वो सोचता है कि ये दोनों पियरलेस और डीमन एंसेस्टर अभी तक का सबसे पावरफुल अपोनेंट है जिसे कि मैं फेस कर रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि गेट कीपर इनका अपोनेंट है या फिर नहीं है। वहीं पर किंसो का ये बात सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और अचानक उस पर हमला कर देता है। अचानक हमले को उम्मीद किंसो का बिल्कुल भी नहीं होता है जिससे उसे चोट लग जाती है और उसके मुंह से खून निकल जाती है। खून की उल्टी करते देखकर बकरा एंसेस्टर हैरान होते हुए कहता है क्या सिर्फ इतने ही चोट उसे पहुंचा? उसका डिफेंस तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी वहां पर गेट कीपर आकर उन लोगों को रुकने के लिए कहता है। उसे देखकर उल्लू डीमन एंसेस्टर कहता है ओ तो तुम ही गेट कीपर इस जनरेशन के जूनियर हो, तुम मुझे रोकना चाहते हो बट ये काफी नहीं है। गेट कीपर कहता है कि अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 18 सन ऑफ गॉड का फादर किन फातियन है और वो एंसेस्टर यांग मिंग का डिसाइपल भी है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं अब जबकि वो यांग मिंग का अप्रेंटिस है तो इस मैटर को यहाँ पर ऐसे सेटल करना ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर 18 सन ऑफ गॉड मेरा प्रेशर में 3 स्टेप चल लेगा तो हम लोग इस मैटर को दोबारा से डिस्कस करने के बारे में कुछ सोचेंगे। ये सुनकर गेट कीपर कहते हैं कि आप लोग जरूर मजाक कर रहे होंगे ना, आप लोग तो एक बार युवा का ग्रेट एम्परर को मॉन्स्टर क्लान के बिहाफ में फॉलो किए थे, यहाँ तक कि मैं भी आपके प्रेशर में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता हूँ तो किंसो के बारे में तो बात ही मत कीजिए। ये सुनकर किंसो सोचता है क्या ग्रेट एम्परर को फॉलो किए थे, उनका कनेक्शन तो काफी ज्यादा ग्रेट लग रहा है। वहीं पर गेट कीपर का वो बात सुनकर वो लोग कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ठीक है, ग्रेट सिल्वर माउंटेन के डीमन को उस कुकुन वाले पर्सन को डिवोर करने पर ब्लेम मत करना। ये सुनकर किंसो चिल्लाते हुए कहता नहीं मैं अलाउ नहीं करता हूँ। डीमन एंसेस्टर कहते हैं कि तुम्हें अलाउ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, 18 सन ऑफ गॉड तुम तो हमारे सामने खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। ऐसा सिचुएशन देखकर गेट कीपर 18 सन ऑफ गॉड से पूछता है क्या वो लड़की तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? किंसो हाँ में जवाब देते हुए कहता है हाँ वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट कीपर आगे पूछता है कितना इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना जान भी जोखिम में डालने के लिए तैयार हो? इसका जवाब भी वो हाँ में देता है। इतना सुनकर गेट कीपर उनसे कहता है कि क्या आप लोग मुझे कुछ इज्जत देकर इस मामले को यहाँ पर शांत नहीं कर सकते हैं क्या? डीमन एंसेस्टर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, हम तुम्हें इज्जत क्यों दे? ये सुनकर गेट कीपर आगे बढ़ते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं 18 सन ऑफ गॉड का प्रोटेक्टर आपको चेतावनी देता हूँ कि अगर आप लोग 18 सन ऑफ गॉड के एक शेयर को भी टच करते हैं तो मैं उसका 10 गुना वापस लौटाऊंगा। ऐसा एक्शन को उम्मीद किंसो का बिल्कुल भी नहीं होता है, वहीं पर इसका उम्मीद डीमन एंसेस्टर को भी नहीं होती है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहने लगा होता है कि मुझे धमकाकर तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है, पास्ट में कोई भी मुझसे ऐसा बर्ताव नहीं किया है। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है। सिर्फ उसका ऑरा से वहाँ का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया होता है कि वहाँ पर मौजूद बाकी के लोगों का हलवा बनने लगा होता है। उन्हें तकलीफ में देखकर गेट कीपर पहले उन लोगों को उसके प्रेशर जोन से बाहर निकाल देता है। वहीं पर डीमन एंसेस्टर उससे कहता है कि तुम्हें खुशकिस्मत होना चाहिए क्योंकि तुम्हें मारने के लिए मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है लेकिन उससे गेट कीपर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो उसके अटैक को काफी आराम से ब्लॉक कर देता है। ये देखकर उल्लू एंसेस्टर उससे कहते हैं कि रजिस्टर करना बंद करो क्योंकि अब तुम मुझे एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहे हो, अब तुम्हारे पास रिट्रीट करने का भी कोई भी चारा नहीं होगा। ये बोलकर वो अपने सीट पर से उठ जाता है और अपना साइज काफी ज्यादा बढ़ा लेता है। ये देखकर 12th कहते हैं डीमन एंसेस्टर के पास तो सच में काफी ज्यादा ग्रेट बैकग्राउंड है और वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहे हैं। 8th डॉटर ऑफ गॉड कहते हैं कि वो मोमेंटम तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, क्या गेट कीपर उसे सर्वाइव कर पाएंगे? वहीं पर उल्लू एंसेस्टर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर गेट कीपर सभी शब्दों पर जोर देते हुए कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं 10 गुना वापस लौटाऊंगा। ये बोलकर वो उसके पेट में जोरदार हमला कर देता है जिससे वो काफी ज्यादा दूर फेंका जाता है और वो पहाड़ से जाकर टकरा जाता है। सिचुएशन को बिल्कुल 180 डिग्री पलट से देखकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर इससे उल्लू डीमन एंसेस्टर काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। गेट कीपर उससे कहते हैं कि अपने कैपेबिलिटी को ओवर एस्टिमेट मत कीजिए। ये बोलकर वो दोनों फिर से एक दूसरे पर हमला करते हैं जिससे वहां पर काफी ज्यादा भयानक एनर्जी की एक्सप्लोजन हो जाती है। वहां का ऐसा हालात देखकर उन सभी लोगों के मुंह से एक चू भी नहीं निकल रही होती है और 2 बार मार खाने के बाद उल्लू एंसेस्टर काफी ज्यादा गुस्से से आग बबूला होने लगा होता
होता है। ये देखकर बकरा एंसेस्टर कहते हैं कि 10,000 साल बीत गया है। हालांकि इस दुनिया में कोई भी ग्रेट एम्परर का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन ग्रेट एम्परर के बाद भी और भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग लोग आते जा रहे हैं और युवा का बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। ये देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई है। ये बोलकर अब वो अपना ऑरा यूज करने लगता है और वो ऑरा फील करके गेट कीपर एक पल के लिए काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं पर वो अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हालांकि तुम काफी ज्यादा ताकतवर बन गए हो, लेकिन फिर भी युवा के एंसेस्टर को ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है, जिससे उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और गेट कीपर सोचता है लगता है कि मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया है। वहीं पर ये देखकर किंसु सबसे ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जब ग्रेट एम्परर किंसु का टैलेंट लिस्ट से वापस भेजे थे तब वो भी वैसे ही पावर का यूज किया था। ये जानकर वो काफी ज्यादा हैरानी के साथ डर जाता है, क्योंकि अगर वो वैसा पावर का यूज कर सकता है तो वो जरूर कोई ऑर्डिनरी डीमन एंसेस्टर नहीं होगा और गेट कीपर का जान खतरे में आ गया है। वहीं पर वो गेट कीपर पर दोबारा से हमला कर देता है, जिससे वो काफी ज्यादा दूर फेंका जाता है। उसे दूर फेंकाता देखकर किंसु जल्दी से उसके पास जाकर उसे उसका हालचाल पूछने लगता है। गेट कीपर कहता है कि मैं उन दोनों को एक साथ नहीं हरा पाऊंगा। वहीं पर वो बकरा एंसेस्टर भी काफी ज्यादा बड़ा होकर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है वहाँ का धरती टूट रही होती है। वहाँ का सिचुएशन वैसा देखकर किंसु जल्दी से उन्हें रुकने के लिए बोलकर कहता है कि अगर मैं आपके प्रेशर में 3 स्टेप को ले लूंगा तो आपको रुकना पड़ेगा। क्या ये ऑफर अभी भी एप्लीकेबल है? ये सुनकर गेट कीपर उसे ऐसा करने के लिए मना करते हुए कहते हैं कि मैं उनका ध्यान भटकाता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। किंसु कहते हैं कि अगर मैं यहाँ से भाग गया तो बाई उनके द्वारा खा ली जाएगी, मुझे बस ट्राई करने दीजिए। ये देखकर उल्लू एंसेस्टर उससे कहते हैं कि दोबारा सोच लो, ऐसा करने पर तुम मारे भी जा सकते हो। बकरा एंसेस्टर उससे कहते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड, जो पर्सन कुकुन में बदला है वो बहुत ही बड़ा डिजास्टर का कारण बनेगी, इसलिए तुम चुपचाप रिट्रीट कर लो और हमें उसे डिवोर करने दो। यांगमिंग का अप्रेंटिस होने के कारण ऐसा प्रिटेंड करो जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं हो। अगर तुम ऐसा प्रिटेंड करते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। किंसु आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि आप ज़्यादा मत बोलिए, बस स्टार्ट कर दीजिए। उल्लू एंसेस्टर हंसते हुए उसे मॉक करते हुए कहता है कि अरे इग्नोरेंट जूनियर, तुम चाहे जितने स्पेशल क्यों ना हो, लेकिन मेरे सामने तुम भी हजारों चीटियों में से सिर्फ एक ही हो। अभी किंसु अपना सन गॉड बॉडी और फॉरबिडन सुप्रीम बोन को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर उल्लू एंसेस्टर अपना प्रेशर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे प्रेशर में 3 स्टेप आगे ले लेते हो तो ये मैटर यहीं पर खत्म हो जाएगा। किंसु उसके प्रेशर में एंटर करते हुए कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि सीनियर अपने बात से मुकरेंगे नहीं। ये बोलकर वो अपना काफी ज्यादा ताकत का यूज करके उसके प्रेशर में एंटर कर जाता है और जैसे वो उसका प्रेशर में एंटर करता है वहाँ का प्रेशर काफी ज्यादा होने के कारण वो अपने घुटने के बल गिर जाता है। ये देखकर उसके सभी दोस्त और साथी उसका काफी ज्यादा चिंता करने लगते हैं। वहीं पर उल्लू एंसेस्टर उससे कहते हैं कि अगर तुम एक और स्टेप लेने की हिम्मत करोगे तो तुम्हारा बॉडी और माइंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन किंसु उसके बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए जारी रखने के लिए कहता है। ये देखकर गेट कीपर उसका हेल्प करने जाता है, लेकिन किंसु उसे ऐसा करने से मना करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से अपना दूसरा स्टेप ले लेता है। वो स्टेप लेने के बाद उसका प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसका पूरा का पूरा ताकत ही खत्म हो गया हो, लेकिन वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से खड़ा रहने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर उल्लू उससे कहता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो अपना तीसरा स्टेप ले लो। किंसु अपना पूरा ताकत का यूज करके तीसरे स्टेप को ले लेता है और वो जैसे अपना तीसरा स्टेप लेता है वो पूरी तरह से नीचे गिर जाता है और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई होने के कारण उसका वहीं पर चटनी बनने लगा होता है और वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक किंसु में से ग्रेट एम्परर का ऑरा निकलने लगता है। ये देखकर वो उल्लू जल्दी से पीछे हटता है और किंसु पर से उसका प्रेशर पूरी तरह से हट जाता है। ये देखकर उल्लू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अभी अभी हुआ क्या, और बकरा वो ऑरा को फील करते हुए कहता है कि अगर मैं और तुम गलत नहीं है तो 18 सन ऑफ गॉड से युवा सेट का ग्रेट एम्परर का ऑरा रिलीज हो रहा है। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा चौंक जाता है और तभी अचानक उसे उस वक्त का याद आता है जब टैलेंट लिस्ट में ग्रेट एम्परर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा था। तभी गेट कीपर उन्हें बताता है कि 18 सन ऑफ गॉड ने टैलेंट लिस्ट में नंबर 1 प्लेस को हासिल किया था। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या नंबर 1 प्लेस? इसका मतलब ये हुआ कि 18 सन ऑफ गॉड ने युवा के एम्परर को हरा दिया जब वो यंग थे। दूसरा कहता नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ग्रेट एम्परर अपने जनरेशन में इनविंसिबल है, 18 सन ऑफ गॉड को ये करना इम्पॉसिबल है। बकरा कहते हैं कि उस वक्त हम लोग ग्रेट एम्परर को फॉलो किए थे और उनके ऑरा से हम लोग बिल्कुल भी अनजान नहीं है, हम गलती कर ही नहीं सकते हैं। शायद किंसु को अपने ऑरा देने के पीछे ग्रेट एम्परर का कुछ इरादा होगा। तभी किंसु उनसे कहता है जबकि मैं 3 स्टेप ले लिया हूँ तो अब आप लोगों को रिट्रीट करने का वक्त आ गया है। ये सुनकर बकरा कहता है जबकि 18 सन ऑफ गॉड जीत गया है तो ये मैटर अभी के लिए यहीं पर खत्म होता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें वार्न कर देता हूँ कि जो पर्सन कुकुन में बदला है वो बहुत ही बड़ा डिजास्टर का कारण बनेगी। हम अपनी माउंटेन के डीमंस को तो सप्रेस कर देंगे, लेकिन दुनिया में काफी सारे डीमंस है, आखिर तुम कितनों से फाइट करोगे? ये सुनकर किंसु थोड़ा सा हैरान होते हुए पूछता है कि आखिर कौन सा डिजास्टर के बारे में बातें कर रहे हैं। वो लोग वहां से जाते हुए कहते हैं कि अगर तुम उसे प्रोटेक्ट करने की जिद कर रहे हो तो तुम्हारे इस फैसले से पूरा यूएस सेट को परिणाम का सामना करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें इसके बारे में ठंडे
ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।